हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित तिवारी फ्रॉम अराइज एकेडमी। आया हूं आप लोगों से इस बार हम कुछ बातें करने के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास नॉलेज तो होता है बट वो अपने नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। रीज़न उसके पीछे क्या हो सकता है कि उन्हें कभी चांस नहीं मिला या उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया कि वो अपने अंदर के नॉलेज को या अपनी जो चीज़ें वो जानते हैं वो बाहर किसी के सामने डिलीवर कर सके। तो इसीलिए अराइज एकेडमी की तरफ से मैं लेके आया हूँ एक नया प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे और अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करेंगे। आप बिल्कुल इन वीडियोस को देखें और अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगे और आपको लगे कि हाँ, इससे स्टूडेंट्स के ऊपर इम्प्रूवमेंट होगा तो बिल्कुल लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। देखते रहें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज साक्षी ढुके। आई एम फ्रॉम अराइज एकेडमी। आई एम इन स्टैंडर्ड 10th। सो आज हम देखेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। उसमें हम देखेंगे डार्विनिज्म। सो चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक थ्योरी प्रूव की थी, वो थी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उन्होंने अपनी इस थ्योरी में बताया था कि जो एनवायरनमेंट में रहने के लिए फिट है सिर्फ वही सर्वाइव करेंगे। उन्होंने अपनी इस थ्योरी पर एक बुक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सो हम इस थ्योरी को अभी डिटेल में देखेंगे। सो चार्ल्स डार्विन ने बोला था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं प्रोलिफिकली। अब प्रोलिफिकली मतलब लार्ज अमाउंट में। तो इससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स के नंबर है वो ज़्यादा होते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स के नंबर ज़्यादा है तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम होते हैं, जैसे फूड, शेल्टर। सो इसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स जो है उन्हें अपने आप में कंपटीशन करना पड़ता है और इस कंपटीशन में वही जीतता है जो कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ या मॉडिफिकेशंस दिखाते हैं। एंड जो ये थ्योरी थी ये काफ़ी टाइम तक एक्सेप्ट की गई थी, बट इस पर कुछ ऑब्जेक्शंस आए थे। जैसे इवोल्यूशन जो है वो सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो ये ज़रूरी नहीं है। एंड सेकंड ऑब्जेक्शन था कि ये जो मॉडिफिकेशंस ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं वो मॉडिफिकेशंस यूजलेस होते हैं, यूज़फुल होते हैं। इसका डार्विन ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। और थर्ड ऑब्जेक्शन था कि ये जो चेंजेस होते हैं वो स्लो चेंजेस होते हैं या फास्ट चेंजेस होते हैं, ये भी डार्विन ने कुछ एक्सप्लेनेशंस नहीं दिया था। तो इस सब ऑब्जेक्टिव्स की वजह से डार्विन की जो थ्योरी में काम था वो स्टॉप हो गया था। सो ये थी डार्विन की थ्योरी। अब हम देखेंगे लामार्किज्म। सो लामार्क ने थ्योरी बताई थी यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इसका मतलब जो इवोल्यूशन होता है वो ऑर्गेनिजम्स की लेजीनेस या फिर ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। एंड उन्होंने इस पर काफ़ी एग्जांपल्स दिए थे, जैसे जिराफ। तो फिर जिराफ का उन्होंने एग्जांपल दिया था कि जैसे जिराफ का फूड हैबिटेट ट्रीज के लीव्स है, तो फिर उसे अप्रोच करते करते जिराफ की जो नेक है वो लॉन्ग हो गई। एंड उन्होंने स्नेक का एग्जांपल दिया था कि लामार्क का कहना था कि स्नेक्स को पहले लेग्स थे बट उसके क्रॉलिंग हैबिट और उसका ज़मीन के नीचे रहने की वजह से उसके जो स्नेक्स थे वो डिसअपियर हो गए। सो ये थी लामार्क की थ्योरी। एंड थैंक यू।